Hello students, welcome to Clarity Talks by AgriClarity. Today we are going to talk about a very important topic, that is what are the options left with you when you are a BSc Agriculture graduate. Whether you should go for private sector, whether you are interested in higher education or for government jobs, whatever be it, I'll give you a pathway. So today I am going to give you a comprehensive overview of career opportunities after BSc Agriculture, covering higher studies, government jobs, private sector roles and the exams to prepare for. Okay? आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि हम लोग अभी फाइनल ईयर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, हम अब क्या क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हायर एजुकेशन या फिर प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है, उन सबको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो चार्ट बना लिया है जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फ्लो चार्ट बनाया मैंने, इनको 3 मेजर रूट्स में डिवाइड किया है। वेदर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब्स करनी है, जो भी आपकी मर्जी हो, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, सो आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिनको इंडिया में ही अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, जैसे एमएससी एग्रीकल्चर करनी है। तो पॉपुलर एमएससी एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बच्चे जा करके अपना एमएससी करते हैं, है ना। सो ये कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं जिन पे बच्चे अपना एमएससी करना चाहते हैं। उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, तो उनके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। तो एक एग्जामिनेशंस तो आपको पता ही होगा, जो आईसीएआर कंडक्ट कराता है ना, या तो इसको एनटीए भी कंडक्ट कराती है कभी कभी। ये क्या है, एडमिशन देता है आपको एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स में इन सेंट्रल एंड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करती है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद होता है एक एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं आईआईटी जैम। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिए। इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इंटरडिसिप्लिनरी एमएससी कोर्सेज में जा सके, जैसे एनवायरमेंटल साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी, है ना, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा और एक एग्ज़ाम है JNU CEEB। ठीक है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही बात है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर पाते हैं आप लोग। ठीक है, ये एग्ज़ाम स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के लिए होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हमको अब्रॉड जाना है तो कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हमें जीआरई के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर टॉफल हो गया, आइलेट्स हो गया। ठीक है, हमको अलग अलग स्कॉलरशिप्स में मिलती रहती हैं। आईसीएआर का इंटरनेशनल फेलोशिप भी है, उसके अलावा इरास्मस मेंडस है, ऐसे बहुत सारे और भी अदर स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि आप एमएससी करें फिर पीएचडी करें एग्रीकल्चर में या फिर उसके अलाइड फील्ड्स में, मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट हो सकता है एनिमल हस्बेंड्री में, है ना, या फिर किसी को इंटरेस्ट होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो आपको एक फुल रूट फॉलो करना पड़ेगा। आपका बीएससी हो गया है ना, आपने बीएससी कर ली, फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी, फिर जाके आप करते हो पीएचडी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पास ऑप्शंस, ये आप कर सकते हो। कुछ बच्चे होंगे जिनको लगता है कि नहीं मुझे इतना लंबा नहीं जाना है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज जॉब्स ऑफर स्टेबिलिटी, प्रेस्टीज एंड अ चांस टू वर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एज यू नो। सो सबसे पहला तो हो गया IBPS AFO, इसकी तैयारी हम करवा ही रहे हैं। उसके अलावा नाबार्ड के बारे में भी आपको पता है, इसकी तैयारी भी हम करवाते हैं। ये एक डेवलपमेंट बैंक रोल है इन रूरल और एग्रीकल्चर फाइनेंसेस एंड पॉलिसी। फिर स्टेट एग्रीकल्चर
डिपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर AAO, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ADO। उसके बाद ICAR और IARI की भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं साइंटिफिक पोस्ट पे या फिर टेक्निकल पोस्ट पे, ठीक है। UPSC का आपको पता ही होगा, एग्रीकल्चर के बच्चे एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेते हैं, फॉरेस्ट वाला भी मान लीजिए, है ना, IFS की भी तैयारी करते हैं। उसके बाद PCS में भी एग्रीकल्चर का ऑप्शन मिलता है आपको, है ना, आप उसको ऑप्शनल ले सकते हो। फिर SSC में भी कुछ साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल होते हैं। फिर ISRO, DRDO, CSIR, यहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं जिसमें रिसर्च बेस्ड रोल्स रहते हैं, ठीक है। FCI ये आपको पता ही होगा, ये अवेटेड है, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके अलावा FSSAI है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था क्लैरिटी टॉक्स पे ही, जो आपको जाकर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। उसमें मैंने और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस के बारे में बताया था जो गवर्नमेंट के हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ़को हो गया, है ना, उसके बाद AIC हो गया, AIC का एग्ज़ाम कुछ दिन पहले ही हुआ है। CCI है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है। उसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा, ARS का भी एक एग्ज़ाम होता है ना, साइंटिस्ट पोजीशन के लिए, ठीक है। ये सारे पोजीशंस है। उसके अलावा IBPS, RRB SO, ये भी आपको पता होगा। SBI में भी जूनियर एग्री एसोसिएट्स का रिक्रूटमेंट होता है। फिर कुछ और एग्जामिनेशंस है, जैसे प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट। फिर सेंट्रल बोर्ड जैसे रबर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, जूट बोर्ड, इनमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का सिलेक्शन होता है एंड दे वर्क देयर। उसके अलावा AICRP प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी लेती है, जैसे ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं प्राइवेट सेक्टर में। इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी ना देर आर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ विथ फास्टर ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स। तो डायरेक्ट एंट्री आपको मिल सकती है अगर आप कैंपस प्लेसमेंट रोल के थ्रू जाओ, ठीक है। इसमें आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग MBA में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, तो ये भी आपका हायर स्टडीज़ हो सकता है। सिर्फ MSc एग्रीकल्चर ही आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप MBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्पेसिफिकली ऐसे जनरल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। किसके थ्रू? ZAT हो गया, CAT हो गया, ICAR का MBA चलता है, उसके बाद CMAT हो गया। ये सारे एग्जामिनेशंस देके आप MBA रोल में भी जा सकते हो। आपको पता है काफ़ी वेल पेइंग है ये, काफ़ी बच्चे अभी ऑप्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में MBA करने के बाद तो आपको बहुत सारे रोल्स मिलते ही हैं। उसके अलावा भी एज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आप क्रॉप कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है, फार्म मैनेजर, एग्रोनॉमिस्ट, सीड प्रोडक्शन ऑफिसर, एग्रीकल्चर सेल्स ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जॉब्स, वेयर हाउस मैनेजर, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, उसमें एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, डेयरी, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में भी आपको काफ़ी रोल्स मिल सकते हैं। एग्री इनपुट डीलर, उसके बाद चेन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस सर्वेयर या फिर कंसल्टेंट, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज़ है जैसे UPL हो गया, बेयर, सिंजेंटा, PI इंडस्ट्रीज़, रैलिस इंडिया, माहिको, इन अमूल भी होता है, बिग बास्केट, ITC, ये लोग एग्री प्रोक्रूटमेंट के लिए भी हायर करते हैं। फिर निंजा कार्ट, डी हार्ट, एग्रोस्टार, ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको ये तीनों पसंद नहीं, आप कुछ अपना करना चाहते हैं, जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप खुद को खुद ही एम्प्लॉय करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के पुश और एग्री स्टार्टअप्स की वजह से अभी ग्रेजुएट्स बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, एग्री बिजनेस एंड इनपुट डीलरशिप, एग्री टूरिज्म, ग्रीन हाउस फार्मिंग, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स, सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डीलरशिप, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, है ना, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अभी, तो इनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर है आपके पास कोई बिजनेस आइडिया जिसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलना चाहते हैं, या आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है, तो ज़रूर आप उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है
बहुत सारी MSMEs को वो डेवलप कराना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं मानती हूँ कि ये पाथ बिल्कुल भी ईजी नहीं होता और हमारे पास इनफ एग्जांपल्स भी नहीं होते हैं। हमारे सर्कल में काफ़ी कम लोग होते हैं जिन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को ट्राई किया होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे हट रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास बहुत बढ़िया आइडिया है तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। तो स्टार्टअप इंडिया के चलते अभी बहुत सारे एग्री बिजनेसेस खुल रहे हैं। अगर आपको अपना खोलने में इंटरेस्ट है, आप उस पर लग जाइए, या फिर आप किसी और के साथ पहले काम कर लीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर आप अपना कुछ खोल सकते हैं। नहीं तो आपके पास वेल डिफाइंड ये पाथ्स तो हैं ही। हायर स्टडीज़ हो गया, नहीं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, नहीं प्राइवेट सेक्टर में जाइए। प्राइवेट सेक्टर में और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है। आप अपने आप को अगले 10-15 साल में कहाँ पर देखते हो, आप क्या करके अपने आप को खुश देखोगे। दैट इज़ वॉट यू शुड चूज, राइट? Right now, you're preparing for a lot of government examinations. I know some of you may qualify, some of you might not qualify because you know there are limited seats, right? So you have to think of a plan B. So when it comes to plan B, these are your options. I know this path of higher studies is a longer one. So that is why most of the students are not opting for it. But then you have other options as well. And these are great. Like go for an MBA, do it for 2 years and then you're sorted. If you're working hard, you'll make a great career here also. Then you can go for these private sector jobs because you know the seats in government sector jobs are constantly reducing. Although it offers a lot of prestige and it also offers security, but then you know if you are a student who is hardworking, they will survive in the private sector as well, and they'll do very well because some of the roles are very highly paid. Okay, if you have any doubts regarding whatever pathways that I have told you, you might have some doubts, you want to know further about some examination, you have some queries, you can drop down your queries in the comment section. These clarity talks are for you. We have dedicated this for you so that you have no doubt. Every doubt of yours is being cleared here. But then also there might be certain doubts which you think has not been addressed here. So you can tell me in the comment sections and I'll be happy to reply, or I'll try to make a dedicated video on that topic as well. All right. All the best for your examinations, those who are preparing for government sector jobs or those who are preparing for their entrance examination for higher studies. Keep studying. You will find a path. Don't worry. I know the news sometimes might dishearten you. You might be upset that what's going on. You might be curious. The difficult time that our country is going through, this will be over. I assure you that. I know that you might be feeling a little low. You might be feeling curious as to what is happening. This is very depressing when we see in news that these are the things which are happening few kilometers away from us. Create agri clarity, acknowledge the stress, disruption and danger you might be facing. If you're in a border area or impacted zone, please prioritize your safety and your family's well-being. Even if you need to pause your studies, just pause it, okay? Your courage is unmatched. We are all with you. Don't worry about anything at all. Right now, just focus on your safety. All right. Those who are remaining in areas which are unaffected, please check on in your friends, especially those from border regions. Offer support, share the notes, or simply talk. A strong nation begins with unity among its youth. So please take care of your friends. Check on them. प्लीज़ एक दूसरे से बात कीजिए। आपके काफ़ी दोस्त ऐसे जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, उनसे बातचीत कीजिए, ठीक है? अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक होगा। We all know that our armed forces are among the bravest in the world. They are doing what they do best, protecting our land, our families, and our future. Trust them, support them in spirit. Your calm focus is also a form of support. All right? So let us not be shaken. Let us stand stronger together. और ये जो मैंने आपको 3 मेजर रूट्स बताए हैं आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, इनके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपने डाउट को लिखिए. आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स. हम फिर मिलेंगे क्लैरिटी टॉक्स पे. And our initiative of IBPS AFO 24/7 test series by Clarity. In this test series, you will get daily subject-wise test, multi-level question, time-based QRE practice questions, weekly full-length test, and also detailed explanation. Along with that, you will get all the current affair related agricultural questions as well. Get yourself enrolled now.